हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लिविंग साइंस की किताब से, जो कि क्लास 5 की किताब है, चैप्टर नंबर 9 अवर स्केलेटल सिस्टम। देखो, बाकी काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर चैनल पर नहीं है और दूसरे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं चैनल पर। तो चलिए चैप्टर को विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो चैप्टर 9 है अवर स्केलेटल सिस्टम। थिंक ऑफ द थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि कंप्यूटर कर सकता है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू। आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं। इजंट इट योर लिस्ट मच लॉन्गर। आपको लग रहा है कि भाई आपकी लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी मैन मेड मशीन। तो हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो शरीर की बॉडी, मतलब कह सकते हैं हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है कि इंसान ने जो मशीनें बनाई है उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट होती है हमारी बॉडी। नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म। अब आपको सारे फंक्शंस के बारे में सोचना है जो कि आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। एंड सो मैनी ऑफ देम एट द सेम टाइम। आपको बहुत सारे फंक्शंस के बारे में मतलब सेम टाइम ही सोचना है। फिर से देख लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। थिंक ऑफ द थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू। इन चीज़ों के बारे में सोचिए जो कंप्यूटर कर सकता है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं। इजंट इट योर लिस्ट मच लॉन्गर। क्या आपकी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी नहीं हो गई है। अवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी मैन मेड मशीन। तो हमारा जो शरीर है वो जो है वो किसी भी इंसान की बनाई हुई मशीन से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म। उन सारे फंक्शंस के बारे में आपको सोचना है जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर सकती है। एंड सो मैनी ऑफ देम एट द सेम टाइम। काफ़ी तो हम एक ही साथ कर लेते हैं परफॉर्म। हाउ डू वी हियर। हम कैसे सुनते हैं। हाउ डू वी सी। हम कैसे देखते हैं। हाउ डज अवर हार्ट बीट। हमारा हृदय जो है वो किस तरह से धड़कता है। हाउ इज़ अवर फूड डाइजेस्टेड। किस तरह से हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स। हम किस तरह से चीज़ों को याद करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अवर बॉडी वर्क्स। तो चलो सीखते हैं, समझते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से काम करती है। ऑर्गन सिस्टम। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। तो जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है। द लंग्स, द हार्ट, द किडनी एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स। तो मेजर ऑर्गन्स हमेशा बिल्कुल आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन बन के आ सकता है। राइट द नेम्स ऑफ मेजर ऑर्गन्स। तो कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं। लंग्स है, हार्ट है, किडनी है और ब्रेन है। ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं। दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम। और इन सारे ऑर्गन्स को कैसे काम करना पड़ता है, एकदम एक टीम बन के काम करना पड़ता है कि भाई हम सब एक हैं। एक तरीके से एक टीम वर्क है। हमारा पूरा जो शरीर है, उस जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं वो एक तरीके से टीम के मेंबर्स हैं। तो दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम इन ऑर्डर टू कीप आवर बॉडी फिट। और इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो फिट रह सकती है। द टीम वर्क ऑफ आवर बोन एंड मसल्स इज अमेजिंग। और ये जो टीम वर्क है ना हमारी बोन का, हमारे मसल्स का, ये बहुत अमेजिंग है। ये देखने में एक्चुअली आप खुद सोच के देखो कि भाई हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट है और किस तरीके से मिलकर हमारा पूरा शरीर चलता है। वर्किंग टुगेदर दे मेक अवर बॉडी एन एफिशिएंट मशीन। और एक साथ वर्क करके हमारी बॉडी को ये बिल्कुल एक एफिशिएंट मशीन की तरह बना देते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेकअप एन ऑर्गन सिस्टम। तो काफ़ी सारे ग्रुप मिलकर क्या करते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स माने अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं हमारे शरीर के, जब वो सारे मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो कीप्स अवर मसल स्ट्रॉन्ग, जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उन्हें स्ट्रेंथ देता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ दी इंटरनल ऑर्गन्स। जो अंदर हमारे शरीर में अंदर इंटरनल चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को। अवर मूवमेंट्स एंड इवन अवर थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे विचार, हमारी फीलिंग, सबको, इमोशंस को, सबको कंट्रोल करता है एक तरीके से। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है। सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है, सारी सिस्टम आप लोगों को अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं देयर स्पेशल फंक्शंस। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी बहुत अलग फंक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा भाई रिप्रोड्यूस कराते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उनसे। सबका मतलब अपना अपना काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने का जो सिस्टम है वो आपका है। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कुछ पिक्स दे रखी हैं बच्चे, जैसे ये स्कल की दे रखी है, खोपड़ी की, फेशियल बोन्स, जो चेहरे पर हमारे बोन्स होते हैं। ये देखो, ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, बैक बोन है ये हमारी, ठीक है। और ये रिब केज है जो सीने में आपका, एक तरीके से देखो किस तरह का केज बना हुआ है, किस तरह का, जिसे पिंजड़ा बोलते हैं ना, इसीलिए इसको रिब केज बोलते हैं, पिंजड़े की तरह होता है ये देखो हाथ की बोन दिखा रखी है आपको, आर्म की किस तरीके से जॉइंट बने होते हैं, जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जो जॉइंट होता है हमारा कोहनी,
ठीक है। तो ये इस तरह के दिखा रखे हैं आपको। बोन ऑफ लेग्स भी देखो किस तरीके से आपका घुटना वगैरह सब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो फिगर है ना, ये स्केलेटल सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना आपको आता बनाने के लिए तो यूजुअली नहीं आएगा क्लास 5 में, पर लेबल ज़रूर करने के लिए आ सकता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेना, ठीक है। अलग अलग तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से द स्केलेटन। अब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे हम, जो हमारा कंकाल होता है एक तरीके से। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो देखो फ्रेम ही है ना एक तरीके का, हड्डियों से बना हुआ एक फ्रेम बना हुआ है। उस फ्रेम के ऊपर क्या खाल चढ़ी हुई होती है हमारी, ठीक है। फ्लैश होता है पहले, फिर उसके ऊपर खाल चढ़ी हुई होती है। तो इसी तरीके से चलती है बॉडी। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट करती हैं ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स को। जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, उसके अंदर इनक्लोजेज ठीक है रहता है, और प्रोटेक्ट करता है वो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मानिए हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। फिर क्या कहते हैं, गिव्स सपोर्ट, इनको सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, और शेप भी तो देता है हमारी बॉडी को। नहीं तो हमारी बॉडी कैसी होती, पता है कैसी होती है हमारी बॉडी, अगर ये हड्डियाँ नहीं होती हमारी बॉडी में, एकदम लुगदी होती है ना, बिल्कुल बस लुगदी होती है हमारी बॉडी की, कोई शेप ही नहीं होती एक्चुअली तो ढंग से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन द बॉडी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन के आ सकता है कि कितनी बोन्स होती हैं एक एडल्ट के शरीर में, ठीक है। अब आ जाओ आगे। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ना, अच्छे से पढ़ो। द ह्यूमन स्केलेटन, जो हमारा स्केलेटन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, स्कल यानी कि खोपड़ी होती है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, रिब केज, ये देखो मैंने आपको दिखाया था, ये रिब केज होता है हमारे सीने में, एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स भी होते हैं, ठीक है। 4 लिम्स यानी कि हम उनको आर्म्स बोलते हैं। 4 लिम्स क्या होते हैं, हमारे हाथ, ठीक है। और हिंड लिम्स क्या होते हैं, लेग। ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 4 लिम्स कौन से वाले होते हैं, हाथों को 4 लिम्स कहते हैं, और हिंड लिम्स किसके बोलते हैं, लेग्स को बोलते हैं। दीज लिम्स आर अटैच्ड टू द पेयर ऑफ ग्रिडल्स। तो ये लिम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं पेयर ऑफ ग्रिडल्स से, शोल्डर ग्रिडल एंड द हिप ग्रिडल रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाला शोल्डर, हाथ जो होते हैं आपके शोल्डर ग्रिडल से अटैच होते हैं, ठीक है, और पैर जो होते हैं वो हिप ग्रिडल से अटैच होते हैं। आप आ जाओ द स्कल। स्कल के बारे में पढ़ेंगे अब हम, खोपड़ी के बारे में। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। तो जो हमारी खोपड़ी है वो कितने बोन्स से बनी है, 22 बोन्स से बनी हुई है, 22 बोन्स से बनी हुई है। 8 फ्लैट बोन्स होती हैं इसके अंदर, 8 तो फ्लैट बोन होंगी, इंटरलॉक्ड होती हैं, माने आपस में अंदर से एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। इनक्लोजेज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड। और इसके अंदर, खोपड़े के अंदर ही हमारी जो सर होता है, ठीक है, उसको हम ऊपर से बोलते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी, उसी के अंदर हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग होता है, ठीक है। बहुत डेलिकेट होता है हमारा दिमाग। सो इसी तरीके से देखो भगवान जी ने आपको खोपड़ी बना के दी हुई है, जिसके अंदर से वो ब्रेन जो है आपका काफ़ी सेफ रहता है। इस तरीके से उन्होंने दिया है कि कोई आपको थोड़ा बहुत चोट लगेगी तो आपको ब्रेन को कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लगेगी तो खैर दिक्कत है ही। तो देयर आर 14 बोन्स इन अ फेशियल रीजन। जो आपका चेहरा होता है उसमें लगभग 14 बोन्स होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं रीजन, एंड अमंग दैम ओनली द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। अब केवल आप हमेशा नोटिस करना कि जो आपका नीचे वाला मुंह में ना, आप नीचे वाले दांत की तरफ देखना, तो नीचे वाला पार्टी जो है वो मूव करता है, ऊपर वाले दांत अपनी जगह ही रहेंगे, वो मूव नहीं करता। लोअर जॉ जो होता है, जहाँ पर दांत होते हैं, लोअर जॉ ही जो है हमारा मूवेबल होता है। इट इनक्लोजेज अस टू ईट एंड टॉक। और यही जो इनेबल्स अस, यही हमें काबिल बनाता है कुछ भी खाने के और टॉक करने के, बात करने के, ठीक है। अगर ये नहीं हिलेगा, आप पकड़ के रखो, फिर देखो, फिर आप कुछ ना बोल पाओगे ना खा पाओगे। आप आ जाओ आगे, द बैकबोन और स्पाइन। अब हम पढ़ेंगे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और स्पाइन के बारे में। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। जो खोपड़ी होती है हमारी वो अटैच होती है बैकबोन से, विच फॉर्म्स द मेन एक्सेस ऑफ द स्केलेटन। और यही जो है वो बनाती है मेन एक्सेस, स्केलेटन का हमारा मेन एक्सेस यहीं से होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। तो ये बना होता है 33 स्मॉल छोटी छोटी बोन्स से, कॉल्ड वेट्रिब्रा, और विच फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम। इससे क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉलम बनता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड भी जो हमारे शरीर में होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये कॉलम बन जाता है तो वो थोड़ा सिक्योर हो जाती है, थोड़ा क्या काफ़ी सिक्योर हो जाती है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब सीने में जो होता है हमारा रिब केज, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स। 12 पेयर होते हैं बो शेप्ड रिब्स के, ठीक है, 12 पेयर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच फॉर्म अ केज, जो कि एक केज यानी कि एक पिंजड़ा बना देते हैं, एंड इनक्लोजेज द हार्ट। उसके अंदर हमारा सीना, हार्ट होता है, दिल होता है, एंड लंग्स होते हैं हमारे, जिनसे हम सांस लेते हैं। द रिब्स आर डेलिकेट। रिब्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब उनको चोट नहीं लगनी चाहिए। कर्व्ड बोन्स होती हैं वो एक्चुअली, विच आर जॉइंट, जो जुड़ी हुई होती हैं टू द बैकबोन, वो भी हमारे बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। एंड द ब्रेस्ट बोन, हमारे सीने की बोन से वो जुड़ी हुई होती हैं। द लोएस्ट
2 पेयर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो सबसे नीचे वाला 2 पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन, ये केवल बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। अब ये फैक्ट पढ़ लेते हैं, बोन्स आर नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। अब याद रखना कि बोन जो है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, आपको लगता होगा कि यही हमारी बॉडी का सबसे हार्ड चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। द इनेमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज़ दी हार्डर देन बोन्स, जो इनेमल कोटिंग हमारे दांतों में होती है वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। हाउ एवर बोन्स कैन बी रिपेयर्ड इफ़ ब्रोकन बट इनेमल कैन नॉट, अगर हमारी बोन टूट जाती है तो रिपेयर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है तो रिपेयर हो जाती है, लेकिन अगर एक बार इनेमल टूट गया तो वो रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ लिम्स, द लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। द 4 लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंट टू दी स्पाइन, जो 4 लिम्स होते हैं हमारे, जो आगे वाले लिम्स होते हैं वो जुड़े होते हैं हमारे, और दी आर्म्स जिन्हें हम बोल सकते हैं आर जॉइंट टू दी स्पाइन, ये भी स्पाइन से जुड़े होते हैं विद दी हेल्प ऑफ दी शोल्डर ग्रिडल्स। तो किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? शोल्डर, यानी कि हमारे कंधे जो होते हैं उसके ग्रिडल से जुड़े होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, इनमें शोल्डर ब्लेड्स भी होते हैं, एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और इसके अंदर कॉलर बोन्स भी होती हैं हमारी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर थोड़ी बार 1-2 बार और पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब वीडियो को आप 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द पावरफुल थाई बोन, जो हमारे पैर के ऊपर वाला पार्ट होता है, थाई होती है, जहाँ पर काफ़ी मोटा वाला पार्ट होता है ना, हिप के जस्ट नीचे, तो थाई बोन जो होती है उसको बोलते हैं हम फेमर। फेमर जो होती है बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, और यही पार्ट हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो हमारे पूरे बॉडी के वजन को ढोता है, एक तरीके से सब संभाल लेता है ये। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। अब आप खुद अपने पैरों की तरफ देखो तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, घुटने से ऊपर वाला पार्ट होगा, यही सबसे लंबी जो बोन होती है हमारी बॉडी में होती है। द फेमर फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल, और फेमर फिट कहाँ पर होते हैं? हिप के ग्रिडल में फिट होते हैं विद आ बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जिससे ये फिट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू दी लोअर लेग, और कनेक्ट होते हैं लोअर लेग से एट द नी जॉइंट, नी यानी कि घुटना, तो घुटने के जो जॉइंट होता है वहाँ से आपका नीचे वाला लोअर लेग शुरू होता है। ठीक है, द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो, तो जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं स्केलेटन की वो होलो यानी कि खाली होती हैं, एंड आर फिल्ड विद द सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस, और भरा होता है इसके अंदर सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ध्यान रखो, मैम पूछ सकती है बोन मैरो क्या होता है। तो द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो, खाली होती हैं, जो लंबी वाली बोन्स होती हैं उसमें क्या भरा होता है? सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अब आ जाओ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे। द बोन ऑफ द स्केलेटन गिव शेप, जो बोन होती है स्केलेटन की वो उसको शेप देती है, शरीर को स्ट्रेंथ देती है और सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। द स्कल कवर्स द डेलिकेट ब्रेन, जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, वो कवर करती है हमारे डेलिकेट, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना डेलिकेट सा होता है हमारा ब्रेन, उसको जिसमें मतलब बहुत जल्दी से चोट लग सकती है, तो वो बहुत डेलिकेट होता है, उसको हमें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। द आई बॉल रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट्स, जो आई बॉल होती हैं वो रेस्ट मतलब होते हैं इनसाइड द बोनी आई, छोटी सी हमारी आइज़ में आई के जो सॉकेट होते हैं ना उसके अंदर होते हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, एंड द रिब केज प्रोटेक्ट करता है लंग और हार्ट को। द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, लाइज होता है इनसाइड द हिप क्रेडल, ठीक है, ये जहाँ से यूरिन आपका बाहर आता होगा, इकट्ठा होता है फिर बाहर आता है। ठीक है, तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो इनसाइड कहाँ होता है? हिप क्रेडल के। मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स, मसल्स जो होती हैं बोन से जुड़ी होती हैं, एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल, और इन मसल्स की वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होता है। तो पूछा जा सकता है कि मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल होता है? तो मसल्स की वजह से पॉसिबल होता है। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? बोन यानी कि हड्डी, बोन मैरो के द्वारा, इन होलो बोन्स। तो खाली बोन में बताया था मैंने अभी आपको कि क्या होता है, बोन मैरो होता है, तो वहाँ पर ही क्या होता है, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, वहाँ पर बोन मैरो में ही जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स से, जो भी बाहर से अगर आपका कोई डिसीज़ वाला ऑर्गन अंदर चला गया है तो वाइट ब्लड सेल्स जाएंगे और एकदम उनसे फाइट करेंगे, दैट इन्वेड अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को मतलब ख़राब कर सकते हैं। तो एक तरीके से वाइट ब्लड सेल्स तो हैं हमारे, जो एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चला जाएगा, बीमारी फैलाएगा, तो उससे वाइट ब्लड सेल्स जो है फाइट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों के बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं तो वो लोग बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। आप आ जाओ आगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ जॉइंट इज़ अ मीटिंग पॉइंट, जॉइंट क्या होता है? एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर मिलते हैं क्या चीज़? ऑफ टू बोन्स, तो 2 बोन्स का मीटिंग पॉइंट हमारा जॉइंट होता है। हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। तो अ जॉइंट
इज मीटिंग पॉइंट। जॉइंट क्या होता है? मीटिंग पॉइंट होता है दो बोन्स का, हेल्ड टुगेदर होता है बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बनता है, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। अब देयर आर सेवरल जॉइंट्स, काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। केवल एक स्कल का जॉइंट है जो मूव नहीं करता, बाकी सारे जॉइंट जो है वो मूव करते हैं। फिर एक क्वेश्चन निकल आता है, कौन सा जॉइंट है हमारी बॉडी में जो मूव नहीं करता? तो स्कल का जॉइंट है जो मूव नहीं करता। ठीक है, ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड। जो हड्डियाँ होती हैं स्कल की खोपड़ी के अंदर, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इंटरलॉक होती हैं, मेकिंग द जॉइंट्स मूवेबल। इसकी वजह से जॉइंट जो होता है वो काफ़ी मूवेबल हो जाता है। अब द मूवेबल जॉइंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव करते हैं स्मूथली। जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं जॉइंट की, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली मूव करती हैं बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड। किसकी वजह से मूव करती हैं? जो फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ होता है, विच एक्ट्स लाइक अ ल्यूब्रिकेंट। वो एक एक्ट करता है बिल्कुल जैसे ल्यूब्रिकेशन होता है ना, उसकी तरह वो एक्ट करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी। तो वो कौन कौन से मूवेबल जॉइंट है? पहला आता है हिंज जॉइंट। क्वेश्चन बन सकता है कितने टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं? तो 4 होते हैं। हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। हिंज जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन अ डोर। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं ना, आप अपने दरवाजे के पास जाके देखो, जहाँ आप खोलते हो और एक स्पेस बन जाता है ना, वहाँ पे कुछ कब्जे लगे हुए होंगे, वो उस तरीके के हिंज, उसकी वजह से दरवाज़ा खोला और बंद कर सकते हैं हम। इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन द डायरेक्शन। इसी तरीके से हमारी मूव हो सकती हैं बोन्स भी के एक डायरेक्शन के अंदर। द एल्बोज, जो एल्बो होती है हमारी, नीज होती हैं, फिंगर्स होती हैं, टोज होते हैं, उनके अंदर चारों जगह ये क्या होता है? एल्बोज, नीज, फिंगर्स और टोज, इन चारों जगह होता है हमारा हिंज जॉइंट्स। ध्यान रखना, मैम बिल्कुल पूछ सकती है हिंज जॉइंट कहाँ होते हैं। द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट कहते हैं अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। इनकी वजह से क्या होता है? सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है एज डिस्प्ले बाय बैलेट डांसर्स। ठीक है, जो बैले डांसर होती है वो कैसे डिस्प्ले करती है? अपने सारे जॉइंट हिला हिला के चेक कराती है आपको, चेक भी नहीं कराती, मतलब वो अपना डांस इस तरीके से करती हैं। वन बोन दैट जस्ट अ मिनट दैट एंड्स इन द बॉल फिट हो जाती है इनटू द सॉकेट। ठीक है, ऑन द अदर, मतलब एक दूसरे के सॉकेट में इस तरीके से फंसे रहते हैं। एक तरीके से बोन एंड इन द बॉल फिट हो जाती है, बॉल के अंदर जाके फिट हो जाती है इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप। हिप और शोल्डर जॉइंट इसी टाइप के होते हैं। एक फैक्ट देख लेते हैं। द अपर मोस्ट वर्टिब्रा कॉल्ड एटलस इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड। ग्रीक गॉड के नाम पर है, हु इज सेड टू कैरी द अर्थ ऑन दी शोल्डर्स। तो कहा जाता है कि भाई वो उन्होंने तो धरती को अपने शोल्डर्स पर उठा रखा है। अब पाइवट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अ पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ अ स्पाइन। तो कहाँ होता है? पाइवट जॉइंट पाया जाता है स्कल यानी कि खोपड़ी में, और फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ अ स्पाइन में पाया जाता है। ठीक है, द अपर मोस्ट वर्टिब्रे इन द नेक इज कॉल्ड एटलस। उसको हम ध्यान रखना, एटलस क्या होता है? द अपर मोस्ट वर्टिब्रा इन द नेक, उसको बोलते हैं हम एटलस। वी कैन मूव अवर हेड साइडवेज। हम तो इधर उधर अपना मुंह घुमा ही लेते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, विद द हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट्स। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हम अपना जो फेस है वो किस तरीके से, हेड जो है वो किस तरीके से हम मूव करा सकते हैं, तो कौन सा जॉइंट उसमें होता है कि जिसकी वजह से हम करा सकते हैं? तो पाइवट जॉइंट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल का। ठीक है, रिस्ट और एंकल के मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से, एंड ऑल्सो बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। इट अलाउज अवर बैक टू बेंड। इसकी वजह से हमारी जो कमर है वो मुड़ पाती है, ट्विस्ट हो पाते हैं एंड टर्न हो पाता है। हर जॉइंट, ईच जॉइंट, इसकी वजह से ये ट्विस्ट और टर्न हो पाता है। वॉट वुड हैपन, क्या हो इफ़ योर बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ जस्ट वन लॉन्ग बोन? अगर आपका जो पूरा बैकबोन है वो केवल एक ही हड्डी से बना हो तो क्या हो? इट वुड मेक यू लुक एज अ स्टिफ एज अ स्केयरक्रो। जैसे स्केयरक्रो क्या होता है? खेतों में देखा है आपने कभी? लोग लगा देते हैं जो चिड़िया को भगाने के लिए, एक बस पुतला सा लगा देते हैं, तो बस आप उसी की तरह होंगे, कुछ भी मूव नहीं कर पाओगे। मसल्स एंड उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द मसल्स इन अवर बॉडी टाइटन करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स को। ठीक है, तो मसल्स इन अवर बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन अवर बॉडी। क्वेश्चन आ गया कितनी मसल्स होती है हमारी बॉडी में? तो 650 मसल्स होती है हमारी बॉडी में, एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। तो हर एक का जो है मूवमेंट जो होता है, हर एक के कारण, मतलब हर मसल जो होती है वो कारण बनती है एक पर्टिकुलर मूवमेंट का। मसल्स बेंट होती हैं अवर आर्म्स एंड नी, इनकी वजह से हमारे आर्म्स और नीज वगैरह बेंट होते हैं, पुश करते हैं फूड को इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम कैनल में। डाइजेस्टिव कैनल में फूड भी मसल्स की वजह से ही नीचे पुश होता है। अलाउ अस टू इनहेल एयर, और इन्हीं की वजह से
हम जो हैं इनहेल कर पाते हैं हवा को इनटू अवर लंग्स, हेल्प करते हैं च्यू करने के लिए फूड को एंड मेक अवर हार्ट बीट। तो इसकी वजह से हमारा हार्ट बीट धक 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 करता है। मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स, मसल्स अटैच होती हैं बोन से बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के, उसको हम बोलते हैं टेंडन्स। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइज। ये जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तो टेंडन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स with which muscles are attached to the bones. Next आ जाओ, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, बस चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश इट। some muscles like the muscle attached to the our skeleton are under our control, हमारे कुछ कंट्रोल में होती हैं। सो वी कॉल, जो कंट्रोल में होंगी वो मसल्स जो कंट्रोल में होंगी वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। मसल्स नॉट अंडर कंट्रोल, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है आर कॉल इनवॉलेंट्री मसल्स, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। दे कंट्रोल एक्शंस, तो इनवॉलेंट्री क्या करती हैं? दे कंट्रोल करती हैं एक्शंस को, लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, फॉलो करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड जो हमारा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं झुका। द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स हमारे हाथ में नहीं होता। तो वॉलेंट्री मतलब हम अपने हिसाब से कर लेते हैं उनको मूव, और इनवॉलेंट्री मतलब हमारे बस की नहीं है, अपने हाथ से हम नहीं मूव करा सकते उन सब चीज़ों को, वो अंदर बॉडी की साइंस अपने आप ही मतलब सब चल रहा है। द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, तीसरे काइंड की मसल जो होती है वो कार्डियक मसल होती है जो हमारे हार्ट में होती है, विच आर इनवॉलेंट्री इन द फंक्शन। मतलब इनवॉलेंट्री मतलब हार्ट का काम हम तो नहीं करते ना कि हार्ट धक धक करे, उसके लिए हमें तो कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली अंदर खुद ही हो रहा है, भगवान जी ने साइंस ऐसी क्रिएट कर रखी है हमारे अंदर। बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक अ वॉलेंट्री मसल, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं जैसे कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं कार्डिक मसल। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्ट की मसल्स कौन सी होती हैं? कार्डिक। हाउ डू मसल्स वर्क, मसल कैसे काम करती हैं? तो मसल्स प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स, ठीक है। अब मसल्स जो होती है प्रोड्यूस करती है मूवमेंट को, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। पुल मतलब धक्का देती हैं ऑन द बोन्स, एक तरीके से धक्का देती हैं वो बोन्स को, पुल खींचना, धक्का देना। व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट, जब मसल एक सुकड़ती है, द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर, बोन्स एक दूसरे के पास आ जाती है। व्हेन द नी बैंड्स, जब नी आपका घुटना जो होता है वो बैंड मुड़ता है, वन मसल कंट्रैक्ट से कुड़ जाती है, एंड गेट्स शॉर्टर और थोड़ा छोटी हो जाती है। वेयर एज द अदर वन रिलैक्स, और दूसरी उस समय रिलैक्स करती है। मतलब एक जो है एक काम करेगी तो दूसरी उस समय रिलैक्स करेगी, फिर दूसरी काम करेगी तो एक रिलैक्स करेगी। तो ऐसे समझ लो। व्हेन द लेग स्ट्रेचेस, जब आपका फैट जो है आप फैलाते हो, स्ट्रेच करते हो, द रिवर्स हैपन्स, तो इससे रिवर्स चीज़ें होती हैं। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस, और जिसकी मसल्स अच्छी होंगी तो उसकी अपीयरेंस देखने में उसकी बॉडी की काफ़ी अच्छी होती है, अपीयरेंस अच्छी देती है बॉडी को। टू कीप द मसल्स इन गुड शेप, अपनी मसल्स को अच्छा शेप देने के लिए वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर, आपको सही ढंग से बैठना, सही ढंग से खड़ा होना पड़ेगा, वाइल सिट और स्टैंड और वॉक। जब आप वॉक करते हो तो भी आप ढीले ढाले मत रहना, एकदम हीरो की तरफ वॉक करना है, ठीक है। आवर बॉडी इज़ अमेजिंग, हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट, हमें इसकी देखभाल करनी ही चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपर्ली, हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, हमें प्रॉपर्ली रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट, और हमें हेल्दी डाइट भी ज़रूर खानी चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, और हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ चैप्टर हो गया है फिनिश। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले वीडियो को स्किप मत करो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दे दो एक लाइक, और मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, जितना ज़्यादा कर सकते हो शेयर कर दो। मेरी वीडियोस जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक तुम पहुँचाओगे उतनी ज़्यादा बच्चों की तुम हेल्प करोगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, यू मस्ट ट्राई टू हेल्प अदर्स, ठीक है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सोचो सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो बस छोटी सी हेल्प है, ये आप भी कर सकते हो। एक शेयर आपका बहुत सारे बच्चों को एक साथ ये चैप्टर पहुँचा देगा। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।